ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 किस प्रकार जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में इस वर्ष आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होने वाला है। नए साल में किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि साल की शुरुआत हो रही हो और वर्ष की शुरुआत होने से पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारे लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, तो हम वर्ष के पहले ही अपने आप को व्यवस्थित करके प्लानिंग करके आने वाले नए साल में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और वर्ष के सभी महीनों में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस वर्ष फल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लेकर जरूर आए। ईश्वर से हमारी यही कामना है। इस वर्ष फल के दौरान हम आपको सभी विषयों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन इस साल कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम मेष राशि वाले जातकों की 4 महत्वपूर्ण कमियों के बारे में भी जानकारी देंगे जो मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से इस राशि वाले जातकों को हर प्रकार की समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो वर्ष फल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं मेष राशि की। थोड़ा सा मेष राशि का हम परिचय दे रहे हैं। तो देखिए, मंगल से प्रभावित और अग्नि तत्व से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक चंचल, उग्र स्वभाव वाले होते हैं। इस राशि वाले जातकों में जीवनी शक्ति की परिपूर्णता होती है। स्वतंत्र विचारों वाले जातक होते हैं। जोखिम लेने की आदत इनमें काफी ज्यादा होती है। मेष राशि के जातक अपने जीवन में प्रगति के लिए खुद ही सक्षम होते हैं और खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर जोखिम उठाने की हर प्रकार की आदत देखने के लिए मिलती है। हालांकि निर्णय लेने में जल्दबाजी ये काफी ज्यादा करते हैं, परंतु जिस कार्य को ये जीवन में हाथ में लेते हैं तो बिना पूरा किए उससे पीछे भी नहीं हटते हैं। इनके अंदर क्रोधी और जिद्दी स्वभाव भी होता है। अपनी मर्जी के अनुसार कभी कभी दूसरे व्यक्ति को चलाने की कोशिश भी करने लगते हैं। मेष राशि वाले जातकों में कम बोलने की आदत होती है, परंतु जीवन में किसी प्रकार की चुनौती में यदि इनको डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में ये सक्षम होते हैं। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में इनको अक्सर परेशान देखा गया है। तो ये तो हमने मेष राशि वाले जातकों के बारे में आपको जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में ग्रह स्थितियां कैसी रहेगी। उसके पश्चात आपको हम वर्ष फल की जानकारी दे रहे हैं। साल 2023 में आपके राशि के स्वामी मंगल का 8 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। साल की शुरुआत में मंगल आपके राशि के धन भाव में और वृषभ राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे और जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या होते हुए ये धनु राशि तक जाने वाले हैं। सूर्य का जैसा कि आपको पता है कि महीने में राशि परिवर्तन होता है, तो सूर्य देव इस वर्ष 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे। साल की शुरुआत में सूर्य आपके राशि के भाग्य भाव यानी नवम भाव पर रहेंगे। इस वर्ष शुक्र का 13 बार राशि परिवर्तन होगा और बुध का 13 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। मेजर ग्रहों की अगर बात की जाए तो साल की शुरुआत में ही बड़े ग्रहों में शनि 17 जनवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव अपनी राशि मकर राशि को छोड़कर 30 सालों के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि
कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वर्ष भर शनिदेव आपकी राशि के लाभ भाव यानी एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। साल 2023 में देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके लगन में आ जाएंगे, यानी आपकी राशि में इनका गोचर होगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि को छोड़कर यानी आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और केतु देव तुला राशि को छोड़कर 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। तो साल 2023 जो है वो केतु का वर्ष रहने वाला है। अंक शास्त्र के अनुसार 7 अंक इस वर्ष का बन रहा है, तो ये केतु का वर्ष है और इस वर्ष लगभग सभी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए यह वर्ष किस प्रकार की सौगातें जीवन में लेकर आया है, किन किन मामलों में आपके लिए बेहतर है और कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए यह वर्ष कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म क्षेत्र को देखा जाता है। आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो वर्ष की शुरुआत में ही 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि और आपके राशि के लाभ भाव में रहेंगे। वर्ष भर शनि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। 12 जनवरी के उपरांत मंगल वक्री अवस्था से मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में जो साल 2023 है मेष राशि वाले जातकों के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। यह वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा स्वर्णिम रहेगा और इस वर्ष की शुरुआत में ही आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। इस वर्ष यदि आपका खुद का व्यापार है, व्यापारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं, तो साल की शुरुआत से ही लेकर आपके लिए बेहतर संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। व्यापारिक सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण होने की विशेष संभावना बनेगी। प्रयासरत जातकों के लिए जीवन में नए कारोबार और नए व्यापार में संलग्नता बनने की स्थितियां साल की शुरुआत में ही बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और किसी नवीन कार्य व्यवसाय की आप तलाश कर रहे हैं, तो साल 2023 आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष 10 मई 2023 से लेकर 17 अगस्त 2023 तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में विदेशों में भी यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेशी व्यापारों से अच्छा खासा लाभ होने की संभावना बनेगी और आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर इस वर्ष की जानकारी दिया जाए, दर्शकों, जनवरी से लेकर अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में रहेंगे और आपकी राशि के धन भाव के स्वामी साल की शुरुआत में आपके राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, वर्ष भर शनि महाराज की स्थिति जो लाभ भाव पर बनी हुई है, इसकी वजह से साल 2023 में आपकी आर्थिक जीवन में श्रेष्ठता बनी हुई रहने वाली है। यदि मेष राशि के जातक पूर्व के समय से ही आप कर्ज से परेशान हैं, आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है। 17 जनवरी के उपरांत शनि जैसे ही आपके राशि के लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो आप अपने जीवन में बेहतरीन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आमदनी के एक से अधिक माध्यमों को ढूंढने में भी आप पूर्ण रूपेण सफल रहने वाले हैं। धन के मामले में यह जो समय आपके लिए है काफी बेहतर रहने वाला है। जनवरी से लेकर जुलाई तक की समयावधि में आर्थिक संकट आपको किसी प्रकार का देखने के लिए नहीं मिलेगा। 18 अगस्त से लेकर 2 दिसंबर तक की समयावधि में यदि कोई बड़ा निवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको संभल कर करना चाहिए। राहु की स्थिति आपके लगन भाव से निकलकर द्वादश भाव में अक्टूबर से दिसंबर तक बनी हुई रहने वाली है। तो इस दौरान यदि आप कोई बड़ा शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस वर्ष अगर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में जो ये साल है वो आपके लिए बेहतर है।
साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपको अप्रैल तक काफी सहयोग का भाव आपके जीवन में रहेगा। हालांकि निर्णयों में आप काफी ज्यादा जल्दबाजी करेंगे। पारिवारिक जीवन में मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्थितियां बनेंगी। साल 2023 की शुरुआत में ही आपके जीवन में पारिवारिक सुख शांति बने रहने की संभावना बनने वाली है। मई से लेकर जुलाई तक की समयावधि में घर में कोई बड़े आयोजन की संभावना बन रही है और पारिवारिक जीवन में नए मेहमान के आगमन की संभावना भी बनने वाली है। 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक की समयावधि में आपको उतार चढ़ाव पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल आपके राशि से अष्टम भाव पर जाएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पारिवारिक भाव पर पड़ेगी, जिससे पारिवारिक संकट आपको इस दौरान मिलेगा। अब यदि आपके लिए शिक्षा के मामले में इस वर्ष की जानकारी दिया जाए, वर्ष भर शनि महाराज आपके राशि से लाभ भाव में गोचर करके शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करने वाले हैं। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। साल 2023 में आपके जीवन में संघर्ष कम करने के बावजूद भी शिक्षण संस्थान में बेहतरीन संभावना बन रही है। यदि आप अपने घर और अपने देश से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह समय बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आपको परीक्षा प्रतियोगिता में भी विशेष सफलता की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में अप्रैल के पश्चात 22 अप्रैल के उपरांत आपके लगन भाव पर आएंगे, जिनकी पंचम दृष्टि आपके राशि के शिक्षा भाव पर पड़ने वाली है, तो आपको जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनने वाली है। इस वर्ष अगर आपके वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर बात की जाए तो राहु का प्रभाव आपके राशि में अक्टूबर तक की समयावधि में लगन पर ही बना हुआ रहेगा। वैवाहिक संबंधों के मामले में यह जो वर्ष आपके लिए है वो मिला जुला रहने वाला है। देखिए, साल की शुरुआत में जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मार्च तक की समयावधि में वैवाहिक जीवन में स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर बनी रहेंगी। मई जून के महीने में भी स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। दांपत्य जीवन में राहु की वजह से लगन पर राहु और बृहस्पति की उपस्थिति अप्रैल से लेकर जुलाई तक की समयावधि में रहेगी, तो रिश्तों में कुछ तनाव जैसी स्थितियां भी आपको परेशान करेंगी और मेष राशि वाले जातकों के वैवाहिक संबंधों में निरस्ता भी निर्मित हो सकती है। यदि आपकी राशि के लिए अविवाहित जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, तो इस वर्ष विवाह के प्रबल योग साल 2023 में बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2022 के उपरांत आपके राशि के लगन भाव पर आएंगे, जिससे अविवाहित जातकों के लिए विवाह की संभावना बनना शुरू हो जाएगी और विवाह होने की संभावना बनेगी। यदि आपकी शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में यह जो वर्ष है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। देखिए, राहु पूरे वर्ष आपके राशि के लगन भाव पर रहेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव पर अप्रैल महीने तक गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के मामले में ज्यादा किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी। बृहस्पति के द्वादश भाव में रहने से पेट जनित समस्याएं, वजन बढ़ने की समस्या, और इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का जीवन में सेवन करना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो इस दौरान यदि आप वाहन चलाते हैं तो अप्रैल तक आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
उससे पहले मेष राशि वाले जातकों के अंदर कुछ मौजूद कमियों के बारे में भी अब आपको जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि की सर्वप्रथम कमी है मेष राशि वाले जातकों का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के अंदर मंगल का प्रभाव होने की वजह से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती ये जातक जीवन में करने लगते हैं, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र में और कई जगह पर मेष राशि वाले जातकों को समस्याएं प्राप्त होती है। तो साल 2023 में जीवन में सफलता के लिए आप एक मूल मंत्र बना लें। यदि कोई आपसे अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उसको आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर छल कपट की भावना तो नहीं होती है, उसके बावजूद भी जब सामने वाले व्यक्ति से अपनी भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो ये खुलकर अपनी बातों को व्यक्त कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बनने लगते हैं। तो 90 तुल्य शब्दों का आपको जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इससे आपके लिए बेहतर संभावना बनती है। और कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए जो आपके जीवन में श्रेष्ठता निर्मित करे। तीसरी सबसे बड़ी कमी है इनका क्रोधी स्वभाव। क्रोध की वजह से आप अपने जीवन में मानसिक रूप से अपने अंदर विकारों को उत्पन्न कर लेते हैं और क्रोध की वजह से आप अपने जीवन में कई प्रकार के संबंधों को भी खराब करने लगते हैं। तो इस पर भी आपको कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात बात पर आपको क्रोध करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। चतुर्थ सबसे बड़ी कमी मेष राशि वाले जातकों की यही है कि जीवन में मेष राशि वाले जातक अपनी गलतियों को जानबूझकर दोहराते हुए पाए गए हैं और अपनी गलती को ये जीवन में कम स्वीकार करते हुए पाए गए हैं। देखिए, गलती होना, कमी होना एक अच्छी बात है, परंतु यदि आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपके अंदर यदि कोई कमी मौजूद है, उसको यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रतिकूलताएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मेष राशि वाले जातक अपनी गलतियों को जानबूझकर स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी इनको पारिवारिक जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव प्राप्त होते हैं। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वर्ष भर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना काफी बेहतर रहेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कम 11 मंगलवार तक मंगलवार का व्रत रखना आपके लिए बेहतर है और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अपने घर में सुंदरकांड का पाठ आप खुद करते रहें या आयोजन भी करवा सकते हैं। इस वर्ष में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए, चूंकि शनिदेव आपकी राशि के लिए काफी बेहतर स्थितियों में हैं, तो गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को यथाउचित दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। भोजन करवाना भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में राहु और गुरु बृहस्पति का संयोग जुलाई के महीने में अप्रैल से जुलाई तक की समयावधि में बनेगा। विशेष रूप से डिग्री वाइज ये ज्यादा नजदीक होंगे। तो 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल कम से कम 3 बुधवार आपको संध्या के समय तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट से आपके जीवन में कमी होगी। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।